हेलो, नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। क्या आपको भी पीरियड्स के टाइम में ब्लड क्लॉटिंग होती है और आप जो है इसका कारण नहीं जान पा रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपको जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो कब तक आपकी सामान्य होती है और कब आपकी एबनॉर्मल होती है, और साथ ही इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है ये भी बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीरियड आना एक नेचुरल चीज़ है और यह कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी महिला को अगर पीरियड्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो महिला का सामान्य है कि वह घबरा जाती है। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग होना एक सामान्य बात है। कभी कभी किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपके ब्लड क्लॉट का साइज़ एक चौथाई से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कोई एबनॉर्मलिटी हो या फिर कोई कारण हो सकता है जिस वजह से आपको जो है ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। सामान्य तौर पर 3 से 5 दिन या कम दर्द में मेंस्ट्रुएशन होना एक बहुत ही आम बात है और यह चीज़ सभी फीमेल्स में होती है। इसके लक्षणों में कभी कभी अगर पीरियड्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का जो साइज़ होता है अगर वह एक चौथाई से कम है और आपको कभी कभी बीच बीच में जो है कुछ अंतराल के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो यह चीज़ सामान्य है। लेकिन अगर यही ब्लड क्लॉटिंग का साइज़ आपका जो है 1/4 से ज़्यादा है या बड़ा है तो अगर आपको साथ ही आपको जो है थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ऐसे ही ब्लड क्लॉट आ रहे हैं तो यह असामान्य चीज़ है, एबनॉर्मल चीज़ है। और आपको हो सकता है कि कोई वजह हो, कोई कारण हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ऐसे में आपको जो है अपने किसी डॉक्टर को या गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके क्या कारण होते हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाओं को ब्लड क्लॉटिंग होती है, लेकिन जो महिलाएं होती है वो इन चीज़ों में कम इंटरेस्टेड होती है कि वो इसके कारण को जानना चाहे। लेकिन अगर किसी ज़्यादातर समस्या जो है उन फीमेल्स में होती है जो चाइल्ड बियरिंग स्टेज में होती है। ऐसे में जो हमारी यूट्रस लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, वो लेयर जो है ड्यूरिंग पीरियड या ड्यूरिंग जो आपकी कंसीविंग टाइम होता है या फिर जो चाइल्ड बियरिंग टाइम होता है उस टाइम पे जो है चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को रिस्पॉन्स देने के लिए जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो बड़ा और चौड़ा हो जाता है, जिससे जो फीमेल एग होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर जो एग होते हैं उनको अगर स्पर्म नहीं मिलता या प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो बॉडी के और हार्मोन्स होते हैं, अदर हार्मोन्स होते हैं, वो यूट्रस लाइनिंग के साथ बहने लगते हैं। यूट्रस लाइनिंग के साथ बहने के टाइम पे उसमें म्यूकस, ब्लड जो है और टिश्यूज होते हैं जो यूट्रस लाइनिंग से बहते हुए आपके वेजाइना के थ्रू जो है बाहर निकलते हैं, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स एंटीकोगुलेंट हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है जो ब्लड को पतला करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर एंटीकोगुलेंट जो है कम मात्रा में प्रोसीड होते हैं तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन हार्मोनल की वजह से कभी कभी आपके ब्लड फ्लो में भी चेंजेस हो सकते हैं या फिर आपको ओवर ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो हार्मोनल की वजह से भी आपको हो सकते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जिसमें पहला आता है यूट्राइन ब्लॉकेजिंग। जब यूट्रस की लाइन पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है तो ऐसे में आपको जो है ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होती है या फिर ब्लड फ्लो जो है ज़्यादा होने लगता है। नेक्स्ट आता है फाइब्राइड। फाइब्राइड्स के कारण भी फीमेल्स में जो है ब्लड क्लॉटिंग जैसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है जब फीमेल्स में जो है नॉन कैंसरस सेल्स बनते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होने लगती है। और नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में जब यूट्रस लाइन जो ब्लड क्लॉटिंग के साथ यूट्रस लाइन हमारे पीरियड्स के साथ बाहर आने लगती है तो उससे भी आपके ब्लड में क्लॉटिंग होने शुरू हो जाती है। एंड नेक्स्ट आता है एंडोमेयोसिस। इसमें अगर यूट्रस लाइनिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में आपको जो है ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लड फ्लो में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। एंड लास्ट होता है मिसकैरेज। अगर किसी फीमेल्स को मिसकैरेज हुआ है तो ड्यूरिंग मिसकैरेज भी आपकी जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है उसमें क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लड क्लॉट होते हैं तो इसका क्या क्या इलाज है, जिसमें पहला आता है हार्मोनल थेरेपी।
हार्मोनल थेरेपी में यूट्रस लाइनिंग की ग्रोथ को कम करने के लिए हम हार्मोनल थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो है कम हो जाएगी। और साथ ही सेकंड आता है सर्जरी। किसी कभी न कभी अगर किसी में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाए या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी या फिर कोई उनको जो है इंटरनली कोई कैंसर या ट्यूमर्स हो रहा होगा, तो ऐसे में जो है सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। वैसे तो डायलिटेशन और क्यूरेटाज का इस्तेमाल मिसकैरेज के बाद किया जाता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग हो रही हो तो ऐसे में भी इस चीज़ का इस्तेमाल करके आपके ब्लड क्लॉटिंग्स को कम किया जा सकता है। और साथ ही अगर आपको यूट्रस लाइनिंग में कोई फिब्रॉइड्स वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे ट्यूमर्स है, तो इसके लिए आपको जो है मायोमेक्टमी एक सर्जरी होती है वो करवानी पड़ती है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ आपका छोटा है तो इसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट और आपकी ब्लड क्लॉटिंग के क्या क्या कारण रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।